ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत के फैसले के बाद एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। मदरसों को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने भी इस मुद्दे को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में मदरसों पर आज सर्वे हो रहा है, कल बुलडोजर भी चल सकता है। सीएए एनआरसी का डर भी उन्होंने फिर दिखाया। कहा कि कल को अगर आपने कागज नहीं दिखाए तो आपको पाकिस्तानी या फिर बांग्लादेशी बताकर देश के बाहर निकाल दिया जाएगा। कॉमन सिविल कोड का डर दिखाया कि उसकी भी तैयारी हो रही है, मुसलमानों के सारे हक खत्म हो जाएंगे। और ज्ञानवापी के फैसले को लेकर भी डर दिखाया कि यह देश में अफरा तफरी फैलाने की एक कोशिश की जा रही है। इसके बाद से बीजेपी ने एसटी हसन पर पलटवार किया। बहस का मुद्दा यह है कि क्या यह देश के मुसलमानों को डराने की फिर एक कोशिश है, फिर एक साजिश है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करवा रही है। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सर्वे का मकसद क्या है? मदरसों के सिस्टम को बेहतर और आधुनिक बनाना, यह है मकसद, ये सरकार कहती है, ताकि वहां पर पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। वो कट्टरता से दूर रहें, उनके हाथों में कुरान भी हो तो कंप्यूटर भी हो। लेकिन मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने यह कहकर मुसलमानों को डराने की कोशिश की है कि जैसा असम में हो रहा है, असम की तरह उत्तर प्रदेश में भी मदरसों पर बुलडोजर चल सकते हैं। बुलडोजर असम में चला। एक्शन उन मदरसों के खिलाफ लिया गया जिन पर आतंकी कनेक्शन और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। लेकिन इसे लेकर राजनीति का खेल उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गया। ये है मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन। हसन मुरादाबाद के कांठ क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मदरसों के सर्वे को लेकर विवादित बयान दिया। मदरसों के ऊपर ऐसी आफतें आएंगी कि बुलडोजर का खतरा हो रहा है और आसाम में चल भी रहे हैं। वो निजाम खत्म अगर हो गया तो हम इस्लाम से दूर नहीं होंगे तो क्या होगा? और जब इस्लाम से दूर हो जाएंगे तो गुनाह भी करेंगे, और गुनाह करेंगे तो अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की। उन्होंने एक साथ दो बीजेपी शासित राज्यों पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करवा रही है। इस सर्वे के जरिए सरकार ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मदरसों में शिक्षा का क्या स्तर है, वहाँ पढ़ाई के लिए किस तरह की सुविधाएं और व्यवस्था है। दूसरी तरफ असम में हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने उन मदरसों पर कार्रवाई की जिनके आतंकवादी संगठनों से संबंध पाए गए। लेकिन सांसद एसटी हसन ने यूपी के मदरसों पर बुलडोजर की बात कर मुसलमानों को डराने की कोशिश की। इसे लेकर बीजेपी ने हसन पर पलटवार किया। जिन मदरसों में यह अध्ययन कराया जाता है और जिसका पाठ्यक्रम यह है, जिसमें भारत की एकता और अखंडता सवालों के घेरे में आता है, सामाजिक सौहार्द के सवालों के घेरे में आता है, ऐसे अनधिकृत मदरसे जो सरकारी नियमों के अनुसार नहीं है, जहां पाठ्यक्रम एनसीईआरटी या सरकारी पाठ्यक्रम नहीं है, ऐसे मदरसों का सर्वे कराना क्या संविधान के अनुकूल है या नहीं है, इसका जवाब दें। यूपी की सरकार जिस निरंकुश तरीके से काम कर रही है, यूपी की सरकार ने जिस तरह से पुलिस से बर्बरता करके काम किया है, वो अपने आप में निरंकुश शासन और पुलिस का एक प्रमाण अपने आप में है। कोई भी गतिविधि जो है वो कानून के दायरे में रहकर होनी चाहिए। जब कानून और मर्यादा का उल्लंघन होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमाण अब दिया जाने लगा है। एसटी हसन यही नहीं रुके, उन्होंने मुस्लिम समाज को सीएए एनआरसी का डर भी दिखाया। कहा कि कागज नहीं दिखा सके तो देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। सीएए आ गया जिसके अंदर आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। एनआरसी जब आएगा तो दादा पर दादा के नहीं दिखा पाओगे तो कोई कहेगा आप बांग्लादेश से आए हो, कोई कहेगा आप पाकिस्तान से आए हो, आप हिंदुस्तान से जाओ। क्या किसी नागरिक के बारे में बुनियादी जानकारी प्राप्त करना राज्य का कर्तव्य नहीं है? कोई क्यों बुनियादी जानकारी देने से भागता है? अपने पिता का नाम, अपने दादा का नाम, अपने जन्म स्थान के प्रमाण पत्र देने में और प्रमाण पत्र लेने में किसी को क्यों आपत्ति होती है?
आप सरकारी सुविधाओं को लेने के लिए सभी प्रकार की जानकारियां देना चाहते हैं, लेकिन नागरिक बनने के लिए जानकारी नहीं देना चाहते हैं। इस प्रकार का दुष्प्रचार करके वास्तव में मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है। कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर अभी तक देश में बहस ही चल रही है। इसका बिल भी संसद में पेश नहीं किया गया है। कानून तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एसटी हसन ने बीजेपी पर हमला करने के लिए कॉमन सिविल कोड को भी हथियार बना लिया। मुझे खदशा इस बात का है कि अब आगे आने वाले वक्तों में कॉमन सिविल कोड आने वाला है। कॉमन सिविल कोड का मतलब यह है कि इस्लामिक कानून सब खत्म हो जाएंगे, आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा। आप जो कुरान पाक की रूह से अपने बच्चों को, अपने औलादों को तरका बांटते हैं, वो खत्म हो जाएगा। एसटी हसन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। बीजेपी के विरोध की पटरी पर उनकी सियासत की गाड़ी चलती है, लेकिन भय की जमीन पर वोटों की फसल काटना ना तो सियासत के लिए अच्छा है, ना समाज के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज जो चर्चा के सवाल हैं वो ये हैं कि अवैध निर्माण पर अगर कहीं बुलडोजर चलता भी है तो उसका उदाहरण देकर दूसरे राज्यों में क्या लोगों को डराया जा सकता है? अगर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी ने किया, उस पर बुलडोजर चलता है, तो फिर एतराज क्यों होना चाहिए? कॉमन सिविल कोड के नाम पर डर की राजनीति क्यों की जा रही है? ऐसा क्या है जिससे लोगों को डराया जा रहा है कॉमन सिविल कोड के नाम पर? सीए, एनआरसी, ये बहस भी कोई नई नहीं है, लेकिन इससे लेकर जो भ्रम फैलाने की कोशिश है वो लगातार चलती रहती है। सियासत के लिए क्या ये बुलडोजर पॉलिटिक्स की जा रही है कि बुलडोजर का नाम लेकर मुसलमानों को डराया जाए, वोट बटोरे जाएं, और ये डर के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति है क्या? चर्चा के लिए हमारे साथ संगीत रागी जुड़े हुए हैं। एआईएमआईएम से हमारे साथ कलीमुल हफीज साहब हैं, और साथ ही कैप्टन सिकंदर रिजवी हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं, और अतर हुसैन हैं, वो भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। संगीत रागी, असम का उदाहरण देकर अब उत्तर प्रदेश में डर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे असम में मदरसे गिरवाए जा रहे हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार भी जो सर्वे करवा रही है मदरसों का, उसका मकसद यही है कि पहले जानकारी जुटाएंगे, फिर बुलडोजर चला देंगे। देखिए, मुझे लगता है थोड़ा सा हम लोगों को अपने प्रेजेंटेशन में संशोधन करना चाहिए, और वो संशोधन ये कि जो आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा है, जिनमें शिक्षा दी जा रही है उनको गिराया नहीं जा रहा है। जो शिक्षा के नाम पर जो अलकायदा के टेरर मॉड्यूल पैदा कर रहे हैं, जहां पर रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ऐसे मदरसे, और वह भी जो सरकार की जानकारी में नहीं है, गैर कानूनी तौर पे हैं, गैर मान्यता प्राप्त हैं, ऐसे मदरसे जो कि गलत काम कर रहे हैं, उनको गिराया जाना चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिए कि इस देश में संसद में भारत के गृह मंत्री ने, और ये अभी के गृह मंत्री नहीं, इंद्रजीत गुप्ता जी गृह मंत्री थे, उस समय सरकार कोई भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। उस समय उन्होंने कहा था, आज से 20 साल पहले, कि देश में 1 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान घुसा है। अब सवाल ये है कि जिनकी भारत के प्रति प्रतिबद्धता नहीं हो, जो एक पैन इस्लामिज्म रेडिकल आइडियोलॉजी से संचालित होते हो, भारत के पास संसाधनों की अपनी ही कमी हो, उनको बाहर क्यों नहीं निकाला जाए? एक सवाल यह है। दूसरी बात, यदि ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिसमें रेडिकलाइजेशन किया जाता है, पर अगर उनके मन में किसी तरह का डर है तो उस डर को दूर करने का काम तो सरकार को करना पड़ेगा, भरोसे में तो लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा? देखिए, सांसद एसटी हसन ये कह रहे हैं कि मदरसे गिरवा दिए जाएंगे, बुलडोजर चल जाएगा। वो जानबूझ करके मुसलमानों को उकसाना चाहते हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि साथ में ये भी बता देते कि ये ऐसे मदरसे गिराए गए हैं जिनको आसाम का चीफ मिनिस्टर मानते हैं कि वो अलकायदा का ऑफिस था, वो अलकायदा का टेरर मॉड्यूल काम वहां से करता था। और ये कौन पता नहीं है, भारत जो ठीक काम कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड है, उन्हें गिराने की बात किसने कही है? कलीमुल हफीज, ये डर दिखाना जायज है क्या? और वो भी एक सांसद का, कि आज सर्वे हो रहा है, कल बुलडोजर चल जाएगा। देखिए, जो आसाम की सरकार मदरसों पे जुल्म ढा रही है, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता देता तो बेहतर था। लेकिन हमारे दोस्त संगीत रागी साहब, जो आरएसएस के विचारक हैं, इन्होंने जो बात कही है और उनके मदरसों के जो राष्ट्र प्रेम पे जो सवालिया निशान लगाया है, मैं उस पर 2 बातें कहना चाहता हूँ।
पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप शक की बुनियाद पर बिल्डिंगें ढाने लगोगे, इदारे ढाने लगोगे, अगर उस मदरसे में किसी टीचर के ऊपर आपको शक है तो शक की बुनियाद पर आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं, कोर्ट में केस चला सकते हैं, कोर्ट उसको सजा दे सकती है। लेकिन ये किसने आपको हक दे दिया कि आप उस मदरसे को जिसमें वो काम करता था उसको ढा दें, और जब आपकी फजीयत हो, सब तरफ से आपको लानत ममानत हो, तब आप उसको ये कहें कि ये अवैध था? तो क्या आसाम के मुख्यमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ आसाम हाई कोर्ट हो गए? क्या वो उन्होंने लोकतंत्र को खत्म कर दिया? क्या वहां तानाशाही आ गई? या भारतीय जनता पार्टी ने ये बुलडोजर जुरिस्प्रूडेंस एक नया स्टार्ट कर दिया? अब आइए कि जिस संस्था से रागी साहब ज्वाइन करते हैं, आरएसएस, उसके 25 साल तक आरएसएस से जुड़े हुए यशवंत शिंदे, जो बॉम्बे के आरएसएस प्रमुख थे, उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट देके ये कहा कि मुझे बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई और आरएसएस और बजरंग दल और बीएचपी में सबसे जुड़ा रहा और ये पूरे देश में धमाके कराना चाहते थे। और एक आरएसएस से जुड़े 2004 में नांदेड़ में बम बनाते हुए एक आदमी की व्यक्ति की मृत्यु भी हुई। और इसी तरीके से मक्का बम ब्लास्ट हो या मालेगांव हो या अजमेर हो, उस सब में आरएसएस के लोग पकड़े गए, आरएसएस से जुड़े हुए लोग पकड़े गए, उनको कुछ को सजा हुई। मैं इस सवाल का जवाब लेता हूं संगीत रागी से, लेकिन मेरा सवाल यह था कि अगर मदरसों का सर्वे होता है नहीं, मुझे तो क्या ये कानून और संविधान के दायरे के बाहर है? क्या ये सर्वे नहीं कर किया जा सकता? सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। 5 सेकंड काला जी, 5 सेकंड नहीं, बोलिए, बात पूरी कीजिए। तो क्या आप आरएसएस की बिल्डिंगों को ढाएंगे? क्या आप आरएसएस के हेडक्वार्टर को ढाएंगे? अगर ढा सकते हैं ठीक है, अभी रागी साहब, संगीत रागी जवाब दीजिए, फिर कैप्टन सिकंदर रिजवी एफिडेविट दे रहा है, हम आरएसएस के ठीक, आप ही की बात का जवाब ले रहे हैं, तो मैं भी दीजिए जवाब संगीत रागी। मदरसों को ढाना ठीक है जी। देखिए, खरीदे हुए लोगों से आप आरएसएस को बदनाम नहीं कर सकते। आरएसएस दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 43,000 वनवासी क्षेत्रों में काम करती है, 4.5 लाख से ज्यादा इसके सेवा के प्रोजेक्ट हैं। आप चाहे जो फालतू बातें करते रहें, उससे कोई सर, क्या वो मदरसे में जो पकड़ा गया वो नहीं खरीदा गया? आपने बोला सर, रागी साहब, क्या वो मदरसे में पकड़ा गया है तो वो नहीं खरीदा गया होगा? धैर्य रखिए। और ये धैर्य है, मैं आप ही की बात में जोड़ रहा हूँ। क्या जो मदरसे में पकड़ा गया, जो शक है जिसपे, वो नहीं खरीदा गया होगा क्या? मुझे बोल दीजिए ना, बोल लेने दीजिए। इसमें इस देश की एक सच्चाई ये है कि इस देश में जितने टेरर एक्टिविटीज हुए हैं वो सारे मानने वाले मुस्लिम संप्रदाय से ही हैं। जिसे हिंदू टेरर करके किया गया था उसका पर्दाफाश हो चुका है इस देश में। और देखिए कलीमुद्दीन साहब, ये आप भी मानते हैं कि मुस्लिम समाज के अंदर जिस प्रकार की इस्लाम की शिक्षा दी जाती है वो शायद इस्लाम की शिक्षा नहीं है जैसे प्रोफेट मोहम्मद ने चाहते थे देना। क्योंकि आपको भी पता है कि दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है इस्लामिक कंट्री जहां टेरर के नाम पर टेररिस्ट मॉड्यूल्स नहीं काम कर रहे हैं। और क्या कारण है कि दुनिया में किसी संप्रदाय के प्रति शक नहीं होता है, मुस्लिम संप्रदाय के प्रति शक होता है। चाहे वो स्वीडन हो, चाहे वो बर्लिन हो, चाहे वो सिडनी हो, चाहे वो लंदन हो, सब जगह बम आप ही क्यों फोड़ते हैं? और भारत का मुसलमान, भारत के अंदर रेडिकलाइजेशन हो रहा है। इस बात की गवाही इस बात की है कि केरला के मॉड्यूल्स पीएफआई के हैं जो सीरिया में आईएसआईएस के लिए लड़ने जाते हैं। ये कोई छुपी हुई बात है क्या? ये तो छुपी हुई बात नहीं है। मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है, जल्दी से जवाब दीजिए। कलीमुल हफीज, इसका जवाब दीजिए, बाकी 2 मेहमान इंतजार कर रहे हैं। 10 सेकंड दीजिए जवाब। काल साहब 10 सेकंड बिल्कुल देखिए, दीजिए। देश में पहला आतंकवादी हमला हुआ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारा गया। वो नाथुराम गॉडसे कौन था? मुसलमान नहीं था, वो आरएसएस से जुड़ा हुआ था। दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी को मारा गया, राजीव गांधी को मारा गया। इन सबको मारने वाले जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री को मारा है, ये तीनों मुसलमान नहीं थे। आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, 40 नेता एक साथ छत्तीसगढ़ में मारे जाते हैं, वो सब कांग्रेस। ठीक, आपने अपनी बात रखी। अब कैप्टन सिकंदर रिजवी, मुझे लगता है थोड़ा सा हम विषय से भटक गए हैं। मदरसों का सर्वे अगर होता है, उत्तर प्रदेश की सरकार मदरसों का सर्वे करने का फैसला लेती है, सर्वे शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब यह है क्या कि यह बुलडोजर चल जाएगा मदरसों पर? कैप्टन सिकंदर रिजवी। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं कहना चाहूंगा, मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, कृपया उसको ठीक कर लीजिए। जो भी ये कलीमुल हफीज साहब कह रहे हैं
ये पुरानी बातों को खोद रहे हैं, ये विषय को भटका रहे हैं। अभी मैं भी बोलना शुरू करूंगा कि हर टेररिस्ट, चाहे पाकिस्तान में हो, हाफिज सईद हो, कोई भी हो, वो सब मदरसों से निकले हैं और भारत के मदरसों से निकले हैं, देवबंद से निकले हैं। ये भूल जाते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, भूलने की आदत हमारे बहुत जल्दी, इतिहास को भी भूल जाते हैं। जितने पकड़े गए टेररिस्ट, कितने आप देखिए इसके अंदर सारे जो थे वो देवबंद के पढ़े हैं या कहीं के पढ़े हैं, नदवे के पढ़े हैं। जब से ये यहाँ पर 53-54 में जब से नदवा वो आपका देवबंद शुरू हुआ है, उसका मकसद ही था कि भारत के जो रहने वाले मुसलमान थे वो घुल मिल के रहते थे, सारे रस्म रिवाज, सारे त्यौहार घुल मिल के करते थे। उनको प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी थी उन कट्टरपंथियों को कि भाई मुसलमान ऐसा ना हो कि ये हिंदुओं के रस्म रिवाज में आ जाए, उसी को मानने लगे। इन लोगों ने ये उसके आपके देवबंद की बुनियाद उसी टाइम रखी गई और कांग्रेस सरकार ने उनको पूरा मौका दिया गया, उसको बाहर से फंड आते रहे। देखिए वहीं से पढ़ के गए तो सारे जाकर के टेररिस्ट बन गए, चाहे हाईजैकिंग हो रहा, चाहे किलर हो रहा। बता दीजिए देवबंद की बुनियाद कब रखी गई? नहीं, कब रखी गई देवबंद की बुनियाद? जरा बताना। आपको बहुत मालूमात है ना, जो टीवी पे बोल रहे हैं आप बताइए देवबंद की बुनियाद कब रखी गई? हमसे पूछ रहे हैं आप? जी हाँ, मैं हमसे पूछ रहे हैं। कब रखी गई? जी आप ही से सवाल है उनका। जी हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ। 53-54 की है बुनियाद। 53-54 में उसको ऑफिशियल उसको स्टेटस मिला है। वैसे तो गली गली में पढ़ा रहे थे, अभी भी पढ़ाते हैं। सुन लीजिए, सुनिए सर, डेट पे मत जाइए, आप कर्म पर आइए। कर्म पे क्या, कर्म के उस पर आइए ना, डेट के चक्कर में मत पड़िए। हम बताते हैं आपको, हम बताते हैं आपको, हमको खूब पता है, आपको भी पता है। आप कुछ नहीं है, आप करते हैं। अच्छा कलीमुल हफीज, आपको सवाल पूछना है, मैं आपसे चलिए सवाल पूछता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार जो मदरसों का सर्वे करवा रही है, इस सर्वे में क्या जानकारी जुटाई जा रही है? इस सर्वे से कैसे डरने की जरूरत है, मुझे जरा समझाइए तो। ठीक, सिकंदर रिजवी, एक मिनट। कलीमुल हफीज, ये बताइए कि सर्वे में क्या जानकारी जुटा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार? ऐसा क्या है जिससे डरने की जरूरत है, बताइए जरा। आप लोग भड़का रहे हैं, बताइए कलीमुल हफीज। भड़काने के लिए यूपी सर्वे में। एक सेकंड, सिकंदर रिजवी, एक सेकंड रुकिए जरा। कलीमुल हफीज बताइए। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उसे पूरा हक है कि वो सर्वे करे, लेकिन सर्वे सिर्फ टारगेटेड करे और वो भी उन मदरसों का करे जो सरकार से किसी तरह की मदद नहीं लेते, अपने कलीमुल हफीज, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने आपसे पूछा सर्वे में क्या जानकारी है जुटा रही है सरकार जिससे डरने की जरूरत हो, बताइए। मैं भी वही बता रहा हूं। ये सरकार जो सर्वे कर रही है, ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की कंप्लेंट में कर रही। तो क्या वो बच्चे शिशु मंदिर में नहीं पढ़ते? क्या बच्चे प्राइवेट? मेरा सवाल था क्या जानकारी जुटा रही है? जानकारी आपको है नहीं, सर्वे में जानकारी क्या जुटाई जा रही है? डर आप अलग फैलाने लग जा रहे हैं। अतर हुसैन बताइए, सर्वे में ऐसी क्या जानकारी जुटाई जा रही है जिससे डरने की जरूरत है? अतर हुसैन साहब, कुछ नहीं बताया जाता है। सर्वे को जो सर्वे में कट्टरपंथ उनको पढ़ाया जाता है। ठीक, अतर हुसैन देखिए, बेसिकली जो ये सर्वे हो रहा है यूपी गवर्नमेंट का, ये उसका जो मूल वो है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है मदरसे में, उसको मॉनिटर करना और उनको रेगुलेट भी करना, उनकी फंडिंग को उसके जरिए, और जो डेटा है, जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, जो टीचर्स हैं, उनके बारे में जानना। और जो क्वेश्चनर था जो मेरे सामने आया था, यही तमाम इश्यूज हैं। खासतौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे क्लासरूम का साइज है, उसको देखना कि उसमें जो बच्चे बैठते हैं, उनको जो बच्चों को पानी पीने की सुविधा है, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है, सैनिटेशन सिस्टम, उसका डिस्पोजल का सिस्टम वो प्रॉपर है। तो ये सब पैरामीटर्स को मॉनिटर कर रहे हैं। बस क्या इस सर्वे में ऐसी कोई भी चीज है जिससे डरने की जरूरत हो? नहीं, कतई नहीं डरने की जरूरत है। बट मेरा ये कहना है कि एक बड़ा बट इसलिए बनता है कि अगर खासतौर से फोकस एक कम्युनिटी के तालीम को बेहतर करना है, तो और सेक्शन के जो बच्चे हैं उनको क्यों डिप्राइव करना? मेरा तो ये मानना है, अगर इसमें नीयत बहुत अच्छी है तो ये भी तुष्टीकरण की राजनीति है। और अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्कूल्स की भी बेहतर की जाए, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, बेसिक स्कूल्स हैं, तो वो भी एक अच्छा मैसेज जाएगा सरकार की तरफ से। चलिए, आप तो कह रहे हैं कि और अच्छी बात होगी कि हर जगह इस तरह का सर्वे करें और सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले। ये सर्वे एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हो रहा है। कलीमुल हफीज, इसे समझ लीजिए, इस सर्वे का मकसद मदरसा गिराना नहीं है, बुलडोजर चलाना नहीं है। एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है। सभी खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं,
एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।